जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान नवीद जांडी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और फिर आपसे वही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का एक बटन दिया होगा उसको भी दबा दें ताकि जो वीडियो बनती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। तो आज का जो व्लॉग है हमारा वो एक मतलब फिर जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में है। कल नैब लाहौर ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त तय की कि मरियम नवाज़ को काफ़िले की सूरत में जो है वो लाहौर नैब के ऑफिस आने से रोका जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस जो रिट को जो नैब की रिट थी उसको खारिज कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने यही अपने फ़ैसले में यही फ़ैसला सुनाया है कि ये एक चूँकि सियासी मसला है तो सियासी जमात के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। पुरअमन हक एहतजाज उनका एक आइनी और जमहूरी हक है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे उनकी दरख्वास्त खारिज की नैब की तो फिर नैब ने जो है उनकी आपस में टीम बैठी, उन्होंने मुशावरत की क्योंकि पिछली पेशी के अंदर भी जब मरियम नवाज़ साहबा नैब लाहौर के ऑफ़िस के अंदर आई थी तो वहाँ भी मुस्लिम लीग की जो कारकुन थे उन्होंने तोड़ फोड़ की थी, उस नैब ऑफ़िस के ऊपर हमला किया था। तो अब भी जो है वो एक काफ़िले की सूरत में वो जा रही हैं तो नैब ऑफ़िस पे एक हमले का ख़तरा है। तो नैब ने अब ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने पेशी ही मौखर कर दी है। तो मरियम नवाज़ साहबा की जो पेशी थी कल यानी 26 मार्च को वो पेशी जो है वो अब कैंसिल कर दी गई है। इसकी जो बाद की तारीख है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। इसकी बेसिक वजह यही है क्योंकि ख़तरा था नैब को, जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग के अंदर बता चुका हूँ। जो मौलाना साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने टेलीफोनिक गुफ्तगू पे जो एक फ़ैसला किया था, एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया था क्योंकि अब जो एक माहौल क्रिएट हो चुका है इस माहौल को स्टेबलाइज़ करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए उन्हें जो है वो चंद लाशें चाहिए। तो इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए वो इसीलिए वो PDM को लेके एक काफ़िले की सूरत में नैब के ऑफिस जाना चाह रही थी जो कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। मौलाना फजल रहमान साहब भी जब मरियम नवाज़ साहिबा से मिलने गए जाती उम्र में तो उन्होंने भी ये कहा अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई कि PDM के JUI के कारकुन भी मरियम साहिबा के साथ जाएंगे और एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाएगा। तो ये ख़बर नैब को भी मालूम थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मालूम थी। तो उन्होंने पहले तो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया कि मरियम साहिबा को रोका जाए, वो एक काफ़िले की सूरत में ना जाएं बल्कि वो एक सिंगल गाड़ी के साथ जाएं, उनको प्रोटेक्ट करेगी नैब, उनको मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन अदालत ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी है। तो अब अगला फोरम क्या होगा? अगला फोरम यही था कि नैब ने जो है उनकी पेशी ही कैंसिल कर दी है। अब ये पेशी जो नैब लाहौर ने कैंसिल की है इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, इसकी वजह क्या थी, क्या ये नज़रिए ज़रूरत के तहत जो है वो पेशी कैंसिल की गई? तो वो मैं आपको बड़े क्लियर मौक़िफ़ के अंदर बता चुका हूँ, आपको अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी बता चुका हूँ कि इसकी बेसिक वजह वही है जो कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने जब आसिफ जरदारी ने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया। PDM का जो इजलास हुआ था 16 मार्च को, जब उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने इनकार किया इस्तीफ़े देने के बाद, तो फिर मौलाना साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन में जो है एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उस रब्ते में यही फ़ैसला किया गया कि अब PDM का जो माहौल क्रिएट हो चुका है, बड़ी मेहनत के बाद जो है ये माहौल क्रिएट हुआ है, हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक अपने अरूज पे है, तो इससे किसी सूरत उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मौलाना साहब चूँकि उस वक्त काफ़ी गुस्से में थे पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो उन्होंने फौरी तौर पर तो जो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च था उसको मुलतवी करने का ऐलान किया, लेकिन उसकी कोई नई तारीख भी साथ नहीं दी। तो अब यही फ़ैसला हुआ इन दोनों के दरमियान कि अब जो ये माहौल क्रिएट हुआ है इसको किसी सूरत नीचे नहीं आने देना बल्कि इस माहौल को ऊपर लेके जाना है। अगर पीपल्स पार्टी उनका साथ नहीं देती तो वो ये दो बड़ी जमातें ऑब्वियसली यही हैं पार्लियामान के अंदर, मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI। मौलाना फजल रहमान साहब तो खुद MNA है नहीं, उनकी कोशिश है कि अभी ये असम्बली टूट जाए और वो किसी तरह पार्लियामेंट में दोबारा इन हो सके। तो इमरान खान साहब उनके तो सख्त खिलाफ हैं, उनकी कोई बात मानने वाले नहीं हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को भी बखूबी इल्म है कि अगर वो अकेले धरना देते हैं तो उनका जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, और वो अपने जो मकासद लेके आए हैं वो उनमें नाकाम रह गए क्योंकि 2019 के अंदर भी मौलाना फजल रहमान साहब एक इसी तरह का धरना इस्लामाबाद में दे चुके हैं और उस धरने में उन्होंने मज़हब कार्ड को भी इस्तेमाल किया। उन्होंने इस जो अब जो प्लान किया हुआ था लॉन्ग मार्च था इसके अंदर भी मज़हब कार्ड को खेलने की कोशिश की
थी, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके अगेंस्ट होगी। उन्होंने कहा कि किसी सूरत मज़हब कार्ड को तो हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब और कोई ऑप्शन नहीं था, अब इस्तीफे ऑप्शन थे, तो पीपल्स पार्टी इस्तीफों से भी मुकर गई है। अब क्या करना होगा? अब थर्ड ऑप्शन जो डिस्कस हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब के पास और जो मियां नवाज शरीफ साहब, जो इन दोनों के दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में हुआ है, वो ये है कि अब इस माहौल को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए चंद लाशों की ज़रूरत है। तो वो एक प्री प्लान प्रोजेक्ट है, एक प्री प्लान मनसूबा बनाया गया है। अब वो लाशें किस तरह दी जाएंगी, किस तरह ली जाएंगी, तो है ये 26 मार्च को जब मरियम नवाज़ को कॉल अप नोटिस दिया गया था नैब लाहौर की तरफ से, तो नैब इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गया कि किसी तरह इसको रुकवाया जाए, कारकुन ना आए, क्योंकि कारकुन जब आएंगे वो नैब ऑफिस के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तो पीछे से जो है वो समझाया गया है कि आपने पथराव करना है, फिर पुलिस रिएक्ट करेगी और इसके नतीजे में फिर जो है दोनों तरफ से कुछ नुकसान होगा, फायरिंग होगी या इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाएगा। यानी चंद लाशें गिराई जाएंगी जो कि उनकी सियासत को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक नया मौका मिल जाएगा। चूँकि 2014 के अंदर जब मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया था तो उनके पास बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ था, वो भी यही मौक़िफ़ था क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था। मॉडल टाउन के अंदर जो है वो 20 निहत्ते लोगों को शहीद कर दिया गया था। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि चंद लाशें गिर जाए, उनको एक नया मौक़िफ़ मिल जाए, एक नया जो है एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाए और पीडीएम की नाकामी का सवाल ना किया जाए और कोशिश की जाए कि इस हुकूमत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। तो बेसिक वजह यही है, इसीलिए नैब लाहौर को जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं उन्हें तो लम्हा ब लम्हा वो आगाह हैं इस तमाम सूरत हाल के हवाले से, उनके पास मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं। तो उनके पास जब ये रिपोर्ट्स गई कि अपोजिशन ने खुसूसन पीडीएम ने ये एक प्लान किया हुआ है, तो उन्होंने रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म साहब को दी। तो वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्शन दी, पहले तो उन्होंने कहा कि नैब लाहौर का जो एरिया था उस पूरे इलाके को रेड जोन बना दिया गया था, पुलिस की और रेंजर की नफरी तैनात कर दी गई थी। तो अब यही फैसला हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर कोई लाशें गिर जाती हैं तो फिर एक नया सियासी तूफ़ान आएगा, फिर उस तूफ़ान को जो है वो रोकना मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा, हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो ख़ुद पुरअमन एहतजाज की जो है वो सपोर्ट करते रहे हैं। अब इसी वजह से फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नैब को डायरेक्शन दी गई। मैं ये खुल्लम खुला कह रहा हूँ क्योंकि ये हर किसी को अब ये मालूम हो चुका है। तो नैब को जो डायरेक्शन आई वो डायरेक्शन यही थी कि जो कॉल अप नोटिस जारी किया गया है मरियम साहबा को, वो नोटिस वापस लिया जाए और नई डेट का जो है वो ऐलान किया जाए। नैब ने अब इसी प्लान पे अमल करते हुए जो है वो कॉल अप नोटिस जो था मरियम नवाज साहबा का उसको मुलतवी कर दिया है और नई डेट का फ़िलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में अपना जो बयान ट्विटर पे जारी किया उसमें यही कहा कि जो नई उनको पेशी के हवाले से जो भी इतलात हैं वो बाद में कॉल अप नोटिस के ज़रिए दी जाएंगी। तो फ़िलहाल तो यही अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंड में आपसे फिर वही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस अपने चैनल का भी, चूँकि आपके ताउन की हमें जो है वो शदीद ज़रूरत होती है।